इलेक्ट्रोस्टैटिक था, ठीक है, मैग्नेटिक था, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, ऑप्टिक्स था, बड़े सारे चैप्टर थे उसमें। क्या आप इनको गाइड करोगे जो वीडियो देख रहे हैं, 12th वाले बच्चे होंगे इसमें, 11th वाले बच्चों को हिंट मिलेगा कि कैसे पढ़ेंगे ये बच्चे, क्या लगता है आपको? सर सब अपने तरीके से पढ़ते हैं। अगर मैं बताऊँ तो अगर थोड़ा थोड़ा जितना जितना मिल रहा हो उतना पढ़ो, फिर उसको ना एक बार रिवीजन कर लो तो वो भूलता नहीं है। तो जितने बार टेस्ट मिलेगा ना, फिर उसके बाद फिर ऊपर ऊपर से भी रीड करेंगे ना, तो तब भी याद आ जाता है। नहीं, फिजिक्स को जैसे डायग्राम है, मैथमेटिकल है, इसको वो कैसे फर्स्ट प्रिपेयर? टाइम जब थोड़ा थोड़ा जब आपने करवाया, उस पर आप अगले दिन टेस्ट लेते हो, तो जितना सा आपने पढ़ाया उतना सा एक बार लर्न करके लिख लो, ठीक है, प्रैक्टिस करके लिख लो। उसके बाद जब आप एक बार जब वापस टेस्ट होगा तो फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ोगे ना, फिर हो जाता है, फिर रिवीजन हो जाती है। तो कम से कम 4 5 6 बार रिवीजन हो ही जाती है। रिवीजन बड़ी ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और फिजिक्स में डायग्राम बड़ी ज़रूरी है। केमिस्ट्री की बात करें उसमें ऐसा ही है। अब जब माइक उनको देना, क्या नाम, मानसी को। मानसी, आपका 12th का कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो मन में आता है वो बताओ मेरे को, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 12th का? मतलब क्या है प्रिपरेशन, क्या है पढ़ाई, कैसी रही पढ़ाई आपकी 12th की? क्या लगता है आपको कि जैसे बच्चे आजकल के बच्चे बड़े डर जाते हैं, बच्चों को डरना चाहिए पढ़ाई इस नॉन मेडिकल को लेके? नहीं, डरना नहीं चाहिए। क्या टिप्स दोगे आपकी, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे ऐसे पढ़ लोगे हो जाएगा? आपने पढ़ी, किया आपने सब कुछ, रेगुलरिटी और जो आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस बेस पे क्या लगता है आपको? रेगुलरिटी और मतलब कीजिए कि जो साथ साथ में पढ़ो। साथ साथ में पढ़ो। और एक चीज आप बोलना भूल रहे हो, एट दी एंड तक जुड़े रहना पड़ता है। जिस टीचर के पास आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, एंड तक जुड़े रहना पड़ता है, तब जाके मार्क्स आते हैं। जितने टेस्ट हो सारे दो एंड के। टेस्ट सारे देने हैं साथ में, टेस्ट एक भी मिस नहीं करना है। जो बच्चे टेस्ट मिस करेंगे समझ लो फिर उनकी कंडीशन कहीं। और साथ में प्रॉपर एक कंटेंट मटेरियल, वो भी एक बहुत मैटर करता है कि एक बच्चा जो एज पर द सिलेबस पूरा क्या उसको लिख पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है। मान लो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जाम में आई है, एक बच्चे को पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में लिखना क्या है मुझे पेपर में। अगर उन्होंने ग्राफ पूछा तो ग्राफ कैसे ड्रा करना है, अगर उन्होंने पूछा हो कि इसका मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालो तो मोलर मास ऑफ सल्यूट कैसे निकालना है, वो उसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ एक रेगुलेटरी के साथ साथ एक प्रॉपर वे भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह से एक टॉपिक को, जैसे बायो की कोई डायग्राम है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें टच करनी है हमें, उसका थ्योरी है कोई, थ्योरी किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे लिखना है, कैसे फ्रेम करना है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। तब जाके एक बच्चा मार्क्स ले सकता है एग्जाम में। जी बैठ के आपको बहुत सीखने को मिलता है, फेस टू फेस बच्चों से इंटरेक्शन हो रही है, वो बच्चे टॉपर हैं, सोचो इससे ऊपर और क्या आपको मिलेगा। फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है। ऐसे बातें तो बड़ी बड़ी हर कोई कर लेता है, हमने बड़ी बड़ी बातें की क्यों नहीं, जो फैक्टर है, जो रियलिटी है, हम उस पर बात करेंगे। अब आपने इतने मार्क्स लिए तो लिए हैं, जे सिर्फ एक मंथ प्रिपरेशन करने से थोड़ी आए हैं। जब मैंने एक मंथ आप लोगों से थोड़ी जुड़ा हूँ मैं, मेरा घर भी बड़ी दूर है भाई, डेली आना जाना, तब जाके एक टीचर जब एक बच्चों से जुड़ा होता है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन उसके थ्रू, तब जाके एक बच्चा मार्क्स लेता है। ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं। जे आप बच्चों को इतना पता ही है पूरे साल। अगर अजय आप बताओ क्या बोलोगे? आपको मैथ था, केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, ये था कि आप अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकते थे थोड़ा सा आप, लेकिन फिर भी ठीक मार्क्स हैं। क्या टिप्स दोगे आप? बहुत सारे लड़के लड़कियां इस वीडियो को देखेंगे, क्या बोलोगे आप? फिजिक्स में बोल लूँ तो मेन डायग्राम्स होते हैं। अगर डायग्राम्स ठीक हो तो मार्क्स मिल जाते हैं। डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहो, डायग्राम की प्रैक्टिस की हो। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री क्या लगता है आपको, कैसे पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री को? केमिस्ट्री का देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी मेहनत करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क। फिजिकल केमिस्ट्री ये है कि अगर जिस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग पावर होगी ना, वो उसको अंडरस्टैंड करके लिख देगा, नंबर मिल जाएंगे। बट ऑर्गेनिक ही होगी। ऑर्गेनिक को अंडरस्टैंड करके समझ के प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है उसकी। जब तक एक बच्चा एक रिएक्शन को कम से कम भी कोई 20 बार नहीं लिखेगा, वो रिएक्शन आने वाली नहीं है। जैसे राइमर-टिमान होगी, कोई कोलवे रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शन होगी, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन होगी, कानिज़रो होगी, आपको याद आ रही होगी। जब तक 4 बार नहीं लिखोगे, 2 बार डंडे नहीं खाओगे, उसके तब तक नहीं आने वाली वो रिएक्शन है। कोई बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो बच्चा कहता है कि नहीं एक बार राइमर-टिमान रिएक्शन देखूंगा मुझे आ जाती है। भाई करके तो बताए। कोई कहेगा कोलवे रिएक्शन मैंने एक बार देखी, मैं लिख सकता हूँ उसको, लिख के तो बताए, पहले मैकेनिज्म लिख के तो बताए। लिख लेकर कोई माने नहीं लिख सकता, कम से कम भी 10 12 15 बार वो रिएक्शन लिखना पड़ती हैं, तब जाके आता है। चल रहा है पता आप लोगों को? आप लोग नोट्स खोलते हो, हाँ सर जी समय लग रहा है। समय कहाँ से लगना है? जब आपको पता कि वीडियो में क्या सर ने बोला। अभी 10 बार पहले लिखना पड़ता है, टीचर को टेस्ट देना पड़ते हैं, रातों को उठ के पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कॉपी बनना पड़ती है, तब जाके वो चीज़ें आती हैं कि हाँ रिएक्शन में ये था। ये देखो, ये बच्चे किस दिन बिना पढ़े मेरे पास आए होंगे, किस दिन हो सकता है सिर्फ 1 घंटा पढ़ के आए होंगे, तो डांट देखना कैसे पड़ी होगी इनको।
डांट कैसे, जे इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ क्यों नहीं डाला, जे साइन जहाँ से जहाँ क्यों नहीं डाला, जे क्यों नहीं डाला, ऐसे डांट पड़ी थी इन्हें बच्चों को, पढ़ती थी, उसमें कौन सा कोई शक है, पड़ी हुई है। जब वो डांटे पड़ी हुई हैं तब जाके ये बच्चे एक ट्रैक पे आए हुए हैं। बच्चे तो और भी बड़े थे। देखो होता पता क्या है, जब एक टीचर बता रहा होता है ना क्लास में, सुनते सारे हैं लेकिन करता कोई नहीं है। जो करता है वही उभरता है फिर। कैसे, जैसे ये बच्चे अभी मेरे सामने खड़े हैं, और बाकी जिन बच्चों ने मेरी बातों को नहीं सुना ध्यान से और सोचा सर ऐसे ही हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है, आते हैं मोटिवेशन लेक्चर देते रहते हैं, सुनना सुनना नहीं सुनना नहीं, ठीक है। बाकी कथाएं हमारी भगवान की बड़ी चलती थी, बड़े सुनाते थे। तो देखो कहीं ना कहीं भगवान को साथ लेके चलना पड़ता है। मैंने बताया आपको, भगवान को साथ लेके चले थे तो भगवान ने आपको जहाँ तक पहुँचाया है। तो आगे का जो आपका जो है वो भी कौन लेके जाएंगे, भगवान। आगे क्या करना, अभी आप बड़े सारे बच्चे परेशान हो, सर आगे CUET का है, समझ नहीं लग रही, जे करे वो करे, ऐसा करे वैसे करे। भगवान से मांगो, भगवान से कहो कि आगे समझ नहीं लग रहा, भगवान रास्ता दिखाओ हमें, आगे का रास्ता दिखाओ हमें, हमें नहीं पता चल रहा कि आगे करना क्या है। वही ऐसे ऐसे आपके रास्ते खोलेंगे। और आज आप जिसको भी चूज करोगे ना, आज हो सकता है आपको गलत लगे, कल हो सकता है जो आपको जॉब लगेगी ना वो उसी के थ्रू लगेगी, और आप सोचोगे कि अगर कल को मैंने वो चीज़ नहीं पकड़ी होती आज मैं जहाँ नहीं होती। तो अभी जो